लाहौर एक्सपो सेंटर में 32वीं बैनुल-अक़वामी टेक्सटाइल एशिया नुमाइश का आगाज़। SIFC के ताउन से सजने वाले मेले में 2000 से ज़ायद आलमी ब्रांड्स की शिरकत। लाहौर से नसरुल्ला मलिक की खुसूसी रिपोर्ट। लाहौर एक्सपो सेंटर में 32वीं 3 रोज़ा टेक्सटाइल एशिया इंटरनेशनल एग्जीबिशन एंड कॉन्फ्रेंस का शानदार आगाज़ हो गया है, जो 4 जुलाई से 6 जुलाई 2026 तक जारी रहेगी। इस बावकार नुमाइश का इनेकाद ई कॉमर्स गेटवे पाकिस्तान ई प्राइवेट लिमिटेड ने पाकिस्तान रेडीमेड गारमेंट्स मैन्युफैक्चरर्स एंड एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन PRGMEA की स्ट्रेटेजिक ताउन और खुसूसी सरमायाकारी सहूलत कौंसिल SIFC की सरपरस्ती में किया है। इस साल नुमाइश का मरकजी मौजू टेक्नोलॉजी वैल्यू एडिशन का मरकज़ टेक्नोलॉजी एट द हार्ट ऑफ वैल्यू एडिशन रखा गया है। टेक्सटाइल और गारमेंट मशीनरी, डिजिटल टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी और मुताल्लिका सनती खिदमात के हवाले से ये जनूबी एशिया की सबसे बड़ी नुमाइश करार दी जा रही है। नुमाइश की अहम खुसूसियात और आलमी शिरकत। आलमी ब्रांड्स का डिस्प्ले। नुमाइश में दुनिया भर से 2000 से ज़ायद आलमी ब्रांड्स और 425 से ज़्यादा नुमाइश कनिदगान एग्जिबिटिंग कंपनीज अपनी जदीद तरीन मसनूआत पेश कर रही हैं। बैनुल-अक़वामी वफूद। चीन, तुर्किया, जर्मनी, इटली, जापान, जनूबी कोरिया, मलेशिया और रूस समेत 8 से ज़ायद ममालिक की मंदूबीन और कंपनियां इस नुमाइश का हिस्सा हैं। बड़ी तादाद में आमद। तिजारती माहिरीन और मुंतज़िमीन के मुताबिक 3 दिनों के दौरान 57,000 से ज़ायद कारोबारी शख्सियात, खरीदारों, मैन्युफैक्चरर्स और होलसेलर्स की आमद मुतवक्का है। सनती और मुआशी अहमियत। ये नुमाइश वफाकी बजट 2027-2026 और हुकूमत की जानिब से बरामदात में इजाफे के लिए की जाने वाली हालिया पॉलिसियों के तनाजुर में इंतहाई अहमियत की हामिल है। नुमाइश का बुनियादी मकसद पाकिस्तान की टेक्सटाइल की सनत को जदीद बनाना, आलमी मंडियों में मुसाबकत बढ़ाना और मुल्क में बैरूनी सरमायाकारी को राग़िब करना है। माहिरीन का कहना है कि ये इवेंट पाकिस्तानी टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरर्स और बैनुल-अक़वामी खरीदारों के दरमियान एक मजबूत पुल का किरदार अदा करेगा। मैं CEO बिलाल इंटरप्राइजेज का। हमारे पास जो है सॉक्स की जो वैरायटी है, जिसे हम लोग प्रोडक्शन करते हैं सॉक्स की, हमारे पास उसका बहुत इम्पोर्टेंट और एक्सपोर्टर जो है ना वो धागा मौजूद है। हम उसकी अच्छी क्वालिटी के लिहाज से हम लोग उसको रिकमेंड करते हैं, और जैसे ही ये हमारी जो रिकमेंडेशन है, जो क्वालिटी है इस प्रोडक्शन के हवाले से, हम लोग उसको बहुत अच्छे तरीके से देख के इसको चलाते हैं, ताकि जो आगे हमारे जो एक्सपोर्टर्स हैं उनके लिए वो फ़ायदेमंद और दरकरार हो। ये हमारी सबसे अच्छी और बेस्ट क्वालिटी हमारे पास इस टाइम फैसलाबाद में हम लोग इसको इंपोर्ट कर रहे हैं। पहले रिलीफ देना चाहिए टेक्सटाइल इंडस्ट्री को, ताकि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा अगर हम, क्योंकि ये एक रीढ़ की हड्डी है, अगर हम लोग इसी को बैकबोन करते रहेंगे तोड़ते रहेंगे तो हम लोग चल नहीं पाएंगे, क्योंकि इसी के ऊपर इंसार है हमारा मुल्क। तो इसके अलावा जो बाकी कंट्रीज़ हैं उनके ऊपर भी इनको रिकमेंडेशन देनी चाहिए, हमें रिलीफ देना चाहिए, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा पाकिस्तान को हम लोग वहाँ पे इस्टेब्लिश कर सकें, हमारा जो प्रोडक्ट है हम लोग वहाँ पे कर सकते हैं। लेकिन हमें तो हुकूमत से यही उम्मीद है कि इंशाल्लाह कि वो नेक्स्ट जैसे भी हमारा स्टेप लेंगी तो वो हमारे लिए वो कारआमद होगा। अगर इसी तरह अगर हम लोग टैक्स के हिसाब से चलते रहेंगे तो हम नहीं कर पाएंगे, इसलिए हमें थोड़ा सा रिलीफ जो है ना टेक्सटाइल को लाजमी है। ताकि सर उसका रोल यही है कि वो हमें एक प्रॉपर जो है ना वो देते हैं कि हमारी वो कहते हैं कि फैसिलिटी हमें दरकार करते हैं, हमें उसका ब्रीफिंग देते हैं, हमारी वो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो लोगों तक पहुंचाते हैं। ये इनका सिर्फ इतना किरदार हम ये करते हैं। आप क्या क्या